चौधरी राजी लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, जो आज अपन क्लास ले रहे हैं वो नवंबर का पारदर्शिक परिदृश्य है। तो आपको या तो क्रोनोलॉजी या फिर जो अपने जो पीडीएफ शेयर करेंगे उस पीडीएफ को साथ में रखते हुए अपन को पढ़ना है। विद इन आपके 1 आवर के अंतर्गत 40 से अधिक आपके एमसीक्यू हो जाएंगे और इसी के अंतर्गत जो पारदर्शिक परिदृश्य है उसकी एक समझ जो विकसित होनी है वो आपके एक विकसित हो जाएगी। इसके साथ साथ में कुछ चीजें जो याद करने के लिए भी आप आसानी से कर सकें उनके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको सारी क्रोनोलॉजी है, उसका पहले पारदर्शिक परिदृश्य, फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से अपन सारी जो करंट अफेयर्स ये क्लास भी ले लेंगे। फिर कुछ पार्ट ए की जो क्लासें बचती है वो अपन एक सब्जेक्ट वाइज कुछ चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरएस की करो, पीआरओ की करो, चाहे यू की करो, और आरएस सब के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इस पारदर्शिक परिदृश्य है वही से क्वेश्चन आते हैं, पर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये आपको पता भी है। देखो, लेट्स स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है उसके बारे में देखो। सफलता का सबसे पहले आपके मन में घटित होती है और उसके बाद वे जीवन में घटित होती है। कोई भी घटना 2 बार घटित होती है। एक तो आप पहले आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां मन के अंतर्गत घटित होगी और उसके बाद में वो जीवन के अंतर्गत घटित होती है। तो हम इस प्रकार से ही अपने माइंड को ट्रेन करें कि जो घटित होना है उसको पहले ही अपने अंदर विजुअलाइज कर लें। देखो, सफलता सबसे पहले अपने विचारों से आती है। हमने यदि किसी भी चीज के लिए विचार कर लिया कि मुझे ये काम करना है, वो विचारों के अंतर्गत जो बीज बोया है वही आपके जो आंतरिक विश्वास है और वही आपका मार्गदर्शन का काम करेगा। कोई भी कलाकार हो वो अपने कैनवास, उसका कैनवास कब तब तक खाली रहता है जब तक उसने अपने अंतर्मन के अंतर्गत उस जो चित्र है उसकी कल्पना नहीं कर ली है। पहले उसके माइंड में आएगा, उसकी कल्पना करेगा, उसके बाद में वह एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार से एक खिलाड़ी अपने पहले जीत की कामना करता है और उसके बाद में वह प्लेइंग करके जीतता है। तो हमें हमारे माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि आप इस युद्ध के लिए जीत चुके हो। 2 घटनाएं मतलब कि घटित होगी, एक तो आपके कल्पना के अंतर्गत घटेगी, दूसरा आपके जीवन के अंतर्गत घटेगी। तो इसका कहने का मतलब यह है अपने आप को कॉन्फिडेंट और विजुअलाइजेशन तकनीक के द्वारा अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लें कि हम आपका इसमें सिलेक्शन हो चुका है, जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। हम जो नवंबर 2024 की क्रोनोलॉजी ले रहे हैं, आपको पहले भी बताया है कि इसको पढ़ने का सबसे जो मोस्ट जो तरीका है वो इसका फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज के अंतर्गत देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है ब्रिक्स ये कजन जो अपने रसिया के अंतर्गत आए हुआ 22 से 24 अक्टूबर को इसकी जो बैठक हुई है। ये अपने ब्रिक्स के अंतर्गत जो देश हैं उनको आपको देख ही लेना है। ये शी जिनपिंग के साथ में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसके बारे में यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है। इसके अलावा देखो, ये आसियान का जो शिखर सम्मेलन है, 21वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत और कहां पर हुआ था। ये जो लाओस के अंतर्गत हुआ था और लाओस के भी कौन सी वियतनाम जो अपने वहां की जो राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर हुआ था। इसके अलावा ये देखो 2 फोटो दिखाई आपको दे रहे हैं। एक तो अपने जो सीएम बने हैं, एक तो अपने हरियाणा के बने हैं और एक अपने जम्मू कश्मीर के बने हैं। हरियाणा के जो अपने बने हैं नायाब सिंह सैनी हैं, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के हैं। इसी प्रकार से जो उमर अब्दुल्ला है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। जो ये महिलाएं दिखाई दे रही है, ये किसका है? ये अपने हैं फेमिना जो मिस इंडिया का पदक है और जो सबसे फर्स्ट पदक मिला है उसी का ही नाम याद रख लोगे तो खूब है, निकिता पोरवाल करके। निकिता पोरवाल, सॉरी कम चल रहा है पेन, निकिता पोरवाल करके इनको पदक मिला है। अब एक बार इनकी जो थोड़ा सा अपन विशेष आकर्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्या चीज है? देखो, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को ध्यान रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अपन को बातें ध्यान रखनी है। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में और 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, इसको विशेष ध्यान रखना है। मैं इसके स्टार बना रहा हूं। वैश्विक भूख सूचकांक है। इसके अंतर्गत देखो ये ध्यान रखना है, भारत का 127 देशों में कौन सा स्थान आया है? 105वां स्थान मिला है। 127 देशों में 105, और सबसे लास्ट के अंतर्गत कौन रहेगा? अफ्रीका कंट्रीज रहेंगे और वो है सोमालिया।
इसी के अलावा ये जारी कौन करता है ये भी ध्यान रखना है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो वेल्टर अपने हेलिंग करके कोई संस्थान है उनके द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा दी भारत की ये कौन सा है, ल्यूपैक्स मिशन की मंजूरी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये आरएस के अंतर्गत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे कौन जारी करता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के तो कौन जीते हैं, उमर अब्दुल्ला, और हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बने हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन चुका है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं, इनको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत दर्जा मिल गया है। पहले ये 6 भाषाएं थी अब 5 हो गई है। इसका मतलब टोटल कितनी भाषाएं हो गई है, 11 भाषा हैं जिनको शास्त्रीय भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका दर्जा मिला है। पहले भी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया इनको मिला हुआ था। फिर नेक्स्ट है जो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलन जो उसको मंजूरी मिली है। भारत को $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार फेमिना मिस इंडिया वाला अपने देख ही लिया। महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत न्यूजीलैंड पहली बार विश्व चैंपियन बना है। अब इसमें से यदि अपन देखें कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है, तो जैसे ये तो है ही सम्मेलन, तो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन, वैश्विक भूख सूचकांक, गरीबी सूचकांक, और इसके अलावा दूसरा तितली जो केंद्र, ये जो भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं, और इनके बारे में जो T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर अपन ने चर्चा कर ली है। अब आपको इसमें देखो 40 के आसपास MCQ मिलेंगे और जो इसका पूरा पैटर्न जो आपकी क्रोनोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, और तमाम तरह के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन ने MCQ के रूप में लिया हुआ है और तुरंत के तुरंत ही देखते हुए चलेंगे। देखो अक्षय ऊर्जा MOU, अक्षय ऊर्जा का सीधा सा मतलब है वह ऊर्जा जो समाप्त नहीं हो रही है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इसके बाद में अब किसके हुआ है संबंध, राजस्थान तथा UAE जो संयुक्त राष्ट्र अमीरात है उसके बीच के अंतर्गत समझौता हुआ है। अब ये किसमें निवेश कितना करेगा UAE, 3 लाख करोड़ रुपए का। इसमें डेट वेट ये ध्यान नहीं रखनी है। समझौता कहां पर हुआ ये ध्यान रख सकते हैं, जयपुर के अंतर्गत। 60 गीगावाट का, क्षमता कितनी, 60 गीगावाट का सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजनाओं पर ये अपने समझौता हुआ है और ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत लगेगा। ये देखो अपने जो समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत ये UAE के हैं और ये अपने जो CM साहब हैं, ये अपने जो खिलाड़ी हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं, तो इनके बारे में भी अपन को ये बात से आपको याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट, अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट वन रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। तारीख आपको ध्यान नहीं रखनी है। क्रिकेट में अपन को कांस्य पदक मिला है और कर्नाटक को 8 विकेट से हराया था। तो राजस्थान को कौन सा पदक मिला है, क्रिकेट के अंतर्गत कांस्य मिला है। और यहाँ के जो कैप्टन है वो कौन है, हरेंद्र सिंह जी नाथावत है। तो ये इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत प्रथम रहा था और राजस्थान को क्या मिला था, कांस्य पदक मिला है। अब इसी के साथ में अपन ने दोनों इसके क्वेश्चन ले लिए हैं, यहां से बनने वाले हैं। राजस्थान तथा UAE के बीच में जो अक्षय ऊर्जा है उसके लिए MOU की कितनी क्षमता रखी है, अभी अपन ने बात की थी 60, कितनी रखी है 60 की रखी है। तो और कितने के बीच का समझौता हुआ था, तो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात इन्होंने की है। किसके साथ में, संयुक्त राज्य अमीरात के साथ में। नेक्स्ट अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम ने किस खेल में कांस्य पदक मिला है। अब अभी अपन ने इसके खेल के बारे में भी देखा था, कौन सा खेल था, ये क्रिकेट के बारे में बात की थी। और जो इसके कैप्टन थे हरेंद्र सिंह जी नाथावत थे। नेक्स्ट है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम। अब ये सबसे पहले इसको जारी कौन कर रहा है, USAID ये इसको जारी करने का मतलब इसको सहयोग करने का जो काम कर दें या जारी करने का काम कर दें। ये क्या है, फोरम है। तो द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो अपने स्टेट एजेंसी जो विश्व के अंतर्गत जो अपने डेवलपमेंट का विकास का काम कर रही है, ये साउथ के लिए एनर्जी फोरम इसका सहयोग मिला है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है, तापमान, ऊर्जा मांग, पर्यावरण ढांचे और जरूरतों को संबोधित करने की बात कही गई है।
ठीक है। इसमें 3 पहल की गई। एक तो अमेरिका दक्षिणी एशिया मैरल प्लेटफॉर्म, ये स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण की बात करेगा। भारत अमेरिका लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिविटी, ये 2030 तक अपने $1 बिलियन जुटाने की बात करेगा 2030 तक, और 1 बिलियन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म, जिसका वित्त पोषण का समर्थन किया गया है। ये साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फॉर्म उद्देश्य तापमान, ऊर्जा, पर्यावरण ढांचे जरूरतों को संबोधित करेगा। USAID के द्वारा इसको जो प्रमोट करने का काम कर रहा है। देखो ये इसके अंतर्गत भी साउथ एशिया क्लीन एनर्जी, साउथ एशिया के अंतर्गत जो भी है किसके द्वारा, USAID के द्वारा। इसका फोटो अपन ने लिया है। घूमने के लिए 25 शहर की अपने एक सूची बनाई है। ये जो ऑनलाइन ट्रेवल का एक पोर्टल है, ये थ्रिलोफिलिया, ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। अब उसमें 25 शहरों के अंतर्गत राजस्थान के भी 5 शहर आए हैं। कौन कौन से आए हैं, इसमें जैसलमेर आया है, जैसलमेर का दूसरा स्थान रहा है, और अपने जो पुष्कर है उसका 5वां स्थान रहा है, सॉरी, उदयपुर का 7वां स्थान रहा है, भरतपुर का 12वां स्थान रहा है, और जोधपुर का 25वां रहा है। सबसे लास्ट के अंतर्गत हैं, पर श्रेणी के अंतर्गत हैं, जोधपुर भी है। जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर और भरतपुर, तो ये इनके स्थान रहे हैं। सबसे टॉप के अंतर्गत रहा है वो जैसलमेर रहा है, और गोवा इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ये किसके अंतर्गत है, थ्रिलोफिलिया, ये एक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के जो उपचुनाव है, अब उपचुनाव की अपन को तारीखें ध्यान नहीं रखनी है। अब इसके अलावा अपन थोड़ा सा ध्यान देखें तो कहां पर हुए उपचुनाव, ये 23 नवंबर को मतगणना होगी, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। तो झुंझुनू के अंतर्गत हैं, तो झुंझुनू के अंतर्गत तो जो अपने इसके ओला जी के जो सुपुत्र हैं वो यहाँ पर उनकी शायद उन्होंने पोस्ट को यहाँ पर खाली कर दिया था। इसके अलावा रामगढ़ के अंतर्गत थे अपने जुबेर खां, इनकी मृत्यु हो गई थी। दौसा के अंतर्गत आप देखोगे तो मुरारी लाल जी मीणा है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। देवली और जो उनियारा या हरिश्चंद्र जी मीणा है। इसके अलावा खेसर में जो हनुमान बेनीवाल थे ही थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। शलुम्बर के अंतर्गत जो अमृतलाल जी मीणा है, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और 84 के अंतर्गत राजकुमार जो रोथ है, इन्होंने भी अपना त्यागपत्र दिया था। इसलिए इन जगह पर क्या वे उपचुनाव हो गए हैं। अब ये आपको एक ध्यान रख सकते हो साथ साथ में, जो अनुसूचित SC/ST की अमानत राशि, जो जमानत राशि है 5000 है, और बाकी सामान्य चुनाव खर्च के अंतर्गत इस बार कितना था, 40 लाख रुपए था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो नवीन महाजन है। नवीन महाजन नए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हैं, अब नए हैं, तो नवीन महाजन याद रह जाएगा। अमानत राशि 10,000 और 5,000, ये चीज अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत देखिए, इसी के क्वेश्चन बने हुए, जयपुर में आयोजित साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में घोषित 3 पहलों में से कौन सी पहल में $1 बिलियन की बात कही गई है। 1 बिलियन मतलब बिलियन बहुत ही लो है, 1 बिलियन बहुत ही कम लो है। तो यह याद भी रखने के लिए, अमेरिका भारत की कौन सा लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिविटी, 1 बिलियन बहुत कम है, $1 बिलियन बहुत कम है, इसका मतलब लो कार्बन कंफर्ट कूलिंग कलेक्टिव के अंतर्गत इस प्रकार की बात की गई है। राजस्थान की विधानसभा उपचुनाव में झुंझुनू सीट के रिक्त होने का कारण क्या था, जो बरजेंद्र ओला है उनके अपने त्यागपत्र दे दिया था, बरजेंद्र जी ओला ने त्यागपत्र के द्वारा खाली हो गई थी। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत आ रही है, देखो, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स RERTF, जो बजट 2024-25 के अनुपालना के अंतर्गत है, गठन अक्टूबर 2024 के अंतर्गत हुआ है, और इसका उद्देश्य वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कृषि विकासात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत अपने विकास करना है। तो देखो, इकोनॉमी से सीधा सा अर्थ यही पता चलता है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत सुविधा होगा। अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे, आर्थिक प्रबंध, बुनियादी ढांचा, कृषि विकासात्मक क्षेत्र के अंतर्गत होगा। और ये बजट 2024-25 की भी बात है। राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स, देखो क्वेश्चन यहां से कहां से बनेगा मैं बताता हूं आपको। एक तो इसका विभाग है, एक इसका कार्यकाल है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल 2028, अभी चल रहा 25, 26, 27, 28। कोई भी योजना 3 साल, 7 साल, 5 साल इस प्रकार से लाई जाती है, तो ये 3 साल के लिए लाई गई, और साल में कम से कम एक बार इसकी बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, और ये ध्यान रखना है, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्षता कौन करेगा, इसका उप मुख्यमंत्री वित्त करेगा। नामित सदस्य 5 होंगे, विशेषज्ञ, आर्थिक प्रबंध, बुनियादी ढांचा, कृषि और विकासात्मक, जो इसके उद्देश्य है वही तो होंगे।
अब देखो, राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स बजट में 2024-25 के अंतर्गत वित्त, आर्थिक प्रबंध, बुनियादी ढांचा, कृषि, विकासात्मक क्षेत्र, इनके मंत्री होंगे। 31 मार्च 2028 वित्तीय वर्ष तक ही चलेगा और वित्त विभाग द्वारा और साल में कम से कम एक बार की बात की। अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, इसके उप मुख्यमंत्री होंगे। सदस्य 11 है, इतना ही ध्यान रखना बस। नेक्स्ट बात करें अपन नारी शक्ति पुरस्कारों की, तो नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत ये कौन कर रहा है आयोजन? महिला सुरक्षा मंच। यहां से क्वेश्चन बनता है, महिला सुरक्षा मंच 14 अक्टूबर 2024 जयपुर के अंतर्गत राज्यपाल हरिभाऊ जो किशन राव वागड़े हैं उनके द्वारा पुरस्कार के अंतर्गत 21 महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाएं याद नहीं करनी है, अध्यक्ष देख लेना महिला सुरक्षा मंच की कौन है? बबीता शर्मा। बबीता शर्मा मतलब कि आपको यदि तारक मेहता देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि महिला सुरक्षा मंच उसकी ये अध्यक्ष कौन है? बबीता शर्मा। नेक्स्ट है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का कार्यकाल कब तक रखा गया? 31 मार्च 2028, 3 साल के लिए रखा गया है। अब नेक्स्ट बात आती है नारी शक्ति पुरस्कार समारोह का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो महिला सुरक्षा मंच के द्वारा। महिला सुरक्षा मंच के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? याद है, बबीता शर्मा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नाहरगढ़ टाइगर सफारी, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नाहरगढ़ जयपुर के अंतर्गत। जयपुर भारत का पहला शहर है जहां 5 वाइल्ड लाइफ सफारी बनाए गए। 5 वाइल्ड लाइफ सफारी बनाए गए और शावकों के नाम मादा शावक के स्कंदी और नर शावक के भीम। भीमराव अंबेडकर से ये समझ लीजिए कि भीम नाहरगढ़ के अंतर्गत शेर की तरह बैठे हैं और मादा सावकी से स्कंदी याद रह जाएगा। इसके अलावा नए पार्क जिरोता में नगर वन और नेवटा के पास में बायोडाइवर्सिटी पार्क ये बना हुआ है। जिरोता ये मतलब नए पार्क एक प्रकार से विकसित कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो सफारी है ये क्या है भाई? जो जो सफारी का मतलब ये है बाघों को उनके जो प्राकृतिक आवास है उनमें देखने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसको सफारी कहते हैं। सफारी का मतलब जैसा नेचुरल जो फॉर्म है उसी के अंतर्गत रहने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 इसे कौन कर रहा है? राजस्थान आईसीडीएस के अंतर्गत इसमें चौथी रैंक आई है। आईसीडीएस का मतलब क्या है? जो समेकित बाल विकास सेवाएं है, जो आरएस के अंतर्गत जाओगे तो एक आपका डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो आईसीडीएस का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये राजस्थान का कौन सा है? चौथा स्थान है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय पोषण माह की बात कर रहे हैं। शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। जिला रैंकिंग में फर्स्ट कौन सा है? चूरू है। निचले स्थान पर कौन है? करौली। आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं भी रखें तो जिला रैंकिंग का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? चूरू और अपने महाराष्ट्र फर्स्ट है और राष्ट्रीय पोषण माह में अपनी चौथी रैंक है। इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो नाहरगढ़ टाइगर सफारी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। सफारी क्या है? उनकी प्राकृतिक आवास के अंतर्गत रखने का एक अभियान है। फिर राष्ट्रीय पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा स्थान किया है। किसने? राजस्थान के द्वारा चौथा स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छता ही सेवा अभियान। यदि आप नगर पालिका की ईओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के अंतर्गत बात की गई है। ये अपने महात्मा गांधी जयंती जयपुर, बहुत सारे अभियान ये सारे जयपुर से ही ज्यादा है। पुरस्कार नगर निगम श्रेणी के अंतर्गत जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण। बस 13 जो नगर निगम है उन 13 निगम में से इनको अपने जो पुरस्कार दिया गया है अजमेर ग्रेटर, अजमेर, जोधपुर और दक्षिण। बाकी नगर पालिका इनको ज्यादा ध्यान नहीं रखो तो भी चित्तौड़गढ़ रख लीजिए जैसलमेर नगर परिषद के अंतर्गत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये कोविड-19 के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए योजना की गई। 10,000 से 50,000 इनको पैसे दिए जाने और कितने परसेंट ब्याज है? 7% ब्याज अनुदान के साथ में ये अपने पैसा दिया जाएगा। देखो इसके अंतर्गत दिया हुआ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी और पटरी लगाने वालों के लिए न्यूनतम लोन 10,000 अधिकतम 50,000 रुपए तक इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है। लाभार्थी को 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक के कैशबैक भी इसके अंतर्गत मिलता है। लोन चुकाने पर डिजिटल पेमेंट करने पर भी सरकार कैशबैक दे रही है और समय से पहले लोन चुकाने पर ब्याज पर छूट मिलती है और पेनल्टी में भी नहीं देनी पड़ती है। ये अपने राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की चीजें की गई। वैसे ही सेंट्रल की स्कीम है। फिर नेक्स्ट है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवास 3 से 4 अक्टूबर 2024 आदि गौरव सम्मान समारोह मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना मानगढ़ धाम कहां आया हो? वैसे
यहाँ पर आए, राजस्थान का दौरा किया गया, आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान, ये इनको अपने सम्मान से नवाजा गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान नगर निगम श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? अजमेर को सम्मानित किया गया। और इसके अंतर्गत किस किस को सम्मानित किया गया था? तो जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण। बड़े भाई जयपुर है, जयपुर और जोधपुर तो होना ही है, तो जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण, इसके साथ साथ में अजमेर था। ये नगर निगम श्रेणी के अंतर्गत था। और जो नगर परिषद के अंतर्गत थे, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर थे। ये किसके अंतर्गत? चित्तौड़ और ये अपने नगर परिषद के अंतर्गत थे। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को कितने प्रतिशत पर ब्याज अनुदान? तो 7% हो गया। वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है सिरोही के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्थान शांतिवन के अंतर्गत और उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। महिला और बाल विकास परियोजनाओं के इनके जो कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं उनकी बात भी अपन लोग कर लेते हैं। कैसे? पुरानी महिला और बाल विकास योजनाओं के नाम इंदिरा महिला शक्ति योजना, नए नाम जैसे क्या क्या नाम कर दिए हैं, जैसे कालीबाई भील संबल योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान, जागरूकता शिक्षा और शोध संस्थान का उनको भी विलय कर दिया, कालीबाई भील संबल संस्थान। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, ये इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और उद्यम प्रोत्साहन। पन्ना ध्यान अपने उन पे रखा, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन शक्ति केंद्र का विलय। ये सब बनकर के इन प्रकार के नाम चेंज कर दिए। यहाँ से देखो ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, यहाँ से बन सकता है। जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये योजना अब वर्तमान के अंतर्गत अब इसके अंतर्गत क्या कर दिया है, जो 7 किस्तों के अंतर्गत दिया गया है, 50,000 रुपए की राशि करके अब 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है भाई। राष्ट्रीय योजना अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित 7वीं किस्त में 50,000, बाकी 6 किस्तें यथावत रखी गई है। 7वीं किस्त के अंतर्गत कर दिया है। राजकीय और मान्यता का लाभार्थी कौन होगा? जो 1 से लेकर के 12वीं तक की बालिकाएं हैं। कक्षा 12 में प्रवेश पर यह राशि देय होगी। महिला और बाल विकास विभाग इसके अंतर्गत देता है। देखो इसमें कौन कौन सी राशि कब कब दी जाती है। बिटिया के जब जन्म होता है तब 25 रुपये दिए जाते हैं। पहले जन्मदिन पर भी जो पहला जन्मदिन है 1 वर्ष उपरांत भी जब टीके वीके लग जाते हैं तब 25 रुपये दिए जाते हैं। टीका लगना जरूरी है। और जो राजकीय में पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो 4,000 रुपये, 6ठी क्लास में लेती है तो 5,000 रुपये, 10वीं क्लास में लेती है तो 11,000 रुपये, 12वीं कक्षा में लेती है तो 25,000 रुपये। उसके बाद में जो अगला है वो 50,000 रुपये देकर के 1 लाख रुपये इसके अंतर्गत कर दिया है। पहले 50,000 रुपये मिलते थे इसमें। कालीबाई भील संबल योजना का गठन किन 3 परियोजनाओं को विलय करके मिला हुआ है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत मिला हुआ है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और जो बाल विकास शोध संस्थान है इनके द्वारा ये अपने इसका ए आंसर हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि कितनी बढ़ाई गई? देखो कुल तो कर दिए 1 लाख रुपए और कितनी बढ़ाई पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 50,000 रुपये ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है सरिस्का में शिकारी पक्षियों की प्रजातियां। सरिस्का अलवर जिले के अंतर्गत है। 32 शिकारी पक्षी है। गिद्धों की संख्या में सर्वाधिक राजस्थान में 7 में से 5 प्रजातियां कहां पे हैं? सरिस्का अलवर के अंतर्गत आए हुए हैं। संख्या वृद्धि 50 वर्ष में 50 से बढ़कर के अब लगभग कितनी हो गई है? इसके अंतर्गत 300 इसके अंतर्गत हो चुकी है। क्रास का, गरवाजी, तालवृक्ष, टहला और ये विशेष क्षेत्र हैं जयपुर में WWF द्वारा रैप्टर्स संरक्षण पर आयोजित है। आपको यही ध्यान रखना है सरिस्का जो अलवर के अंतर्गत आया हुआ है वहाँ पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो 32 शिकारी पक्षी हैं और जिनमें से अब जो इनकी संख्या के अंतर्गत जो गिद्धों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आती है वीनू माकड़। ये भी क्रिकेट से है। वीनू माकड़ ट्रॉफी राजस्थान में नया रिकॉर्ड। अंडर 19 वनडे ट्रॉफी है। जो रन रिकॉर्ड है 499 है और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है। इसके अलावा स्थान कौन था? सेंट स्टीफन्स क्रिकेट ग्राउंड नई दिल्ली के अंतर्गत। उल्लेखनीय खिलाड़ी कौन सा था? यहाँ पर कार्तिक शर्मा थे। ये यहाँ पर एक बात अपने आ सकती है। तो वीनू माकड़ ने ट्रॉफी में राजस्थान में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वीनू माकड़ इस ट्रॉफी का नाम है। इसमें राजस्थान ने 499 रन बनाए और वो भी किसके सामने बनाए? अरुणाचल प्रदेश के सामने बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए अतः जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन को MOU हुई है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण की बात की गई है। इसके अलावा जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इतना ही ध्यान रखना है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन हो गया। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार, जहां पे भी मैं 5 स्टार लगाऊं, इसका मतलब आपको वापस से जब रिकॉल करो तो आपको पहले 5 स्टार चीजों का रिकॉल करना है, तो आपकी एक जो समझ होती है और वो जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है। कपड़ा उद्योग के लिए राज्य की पहली अलग पॉलिसी बनाई गई है। 2029 के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख नए रोजगार के उत्पन्न करने के लिए किया गया है। अब ये आपको ध्यान रखना है, 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 रुपए करोड़ निवेश और 2 लाख रुपए के नए रोजगार उत्पन्न करने की बात की गई है। नेक्स्ट आती है प्लेस ऑन व्हील्स को सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड दिया गया है। यह है कोडेनोस्ट द्वारा द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स द अवार्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत प्रथम स्थान इसके अंतर्गत मिला है। यात्रियों के फीडबैक प्लेस ऑन व्हील्स ओनली वे टू सी राजस्थान, ये फीडबैक मिला है। और अन्य भारतीय ट्रेनें गोल्डन चैरिटी को 11वां, महाराजा एक्सप्रेस को 13वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान की बात करें तो द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 में रीडर चॉइस अवार्ड के तहत प्रथम स्थान मिला है और प्लेस ऑन व्हील्स को एक लग्जरी ट्रेन के लिए अवार्ड मिले हैं। देखो नेक्स्ट है अपने जयपुर का फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड, ये अपने जयपुर के अंतर्गत है। फीफा द्वारा अभी अपने विद्याधर नगर के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत बना है। ये पहला और देश का दूसरा फीफा प्रमाणित फुटबॉल ग्राउंड है। देश का तो अपने क्या है, राजस्थान का पहला और देश का दूसरा फीफा द्वारा प्रमाणित ये फुटबॉल के लिए देखो जयपुर में अच्छी स्कोप बड़ा है। इसमें 3,003 दर्शक बैठ सकते हैं। पहली बार इंडियन फुटबॉल लीग आई लीग का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पिक्कल बॉल नेशनल एक चैंपियनशिप है। इसके अंतर्गत स्थान सवाई माधोपुर जयपुर के अंतर्गत हुई है। स्टेट चैंपियनशिप वो उदयपुर के अंतर्गत। यहाँ से ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना सा ध्यान रख सकते हो, नेशनल चैंपियनशिप हुई। देखो नेक्स्ट आती है राजस्थान टेक्सटाइल और अपलेड पॉलिसी, ये यहाँ से ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है, ये 5 स्टार क्वेश्चन अपन ने लगा दिया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो ये है नए कपड़ा उद्योग की स्थापना करना नहीं। इसमें मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में कितने 15,000 करोड़ का निवेश और 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने की बात कही गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस स्टेडियम को फीफा से मान्यता प्राप्त हुई है? राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा जो फीफा द्वारा प्रमाणित है, ये अपने विद्याधर नगर, जयपुर का कौन सा है, विद्याधर नगर स्टेडियम है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जयपुर नवजीवन सहकारी बाजार उपभोक्ता संघ के द्वारा और शिवकाशी में मुख्य आकर्षण यहाँ क्या था, शिवकाशी तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे यहाँ पर उपभोक्ता इसके मंच के अंतर्गत थे। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं दीपावली मेला। दीपावली मेले की बात करें तो अक्टूबर 2024 तक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के अंतर्गत और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका द्वारा ये आयोजन किया गया है। राजविका किसका, दीपावली मेले का भी आयोजन करती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। बनवारीलाल शर्मा पूर्व मंत्री धौलपुर के विधायक निधन हो गया। मोहन मेघवाल पूर्व राज्य मंत्री 3 बार सूरसागर के विधायक रहे हैं। प्रोफेसर दयानंद भार्गव, इनका भी निधन हुआ। संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत किए गए थे। इनका संबंध किससे है, साहित्य से संबंध है, प्रोफेसर दयानंद भार्गव का। फिर नेक्स्ट आता है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, ये 5 से 20 अक्टूबर को हुआ था। अभियान में 3.1 लाख महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। सुरक्षा सखी, सुरक्षा करना है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, याद रह जाएगा। लोकरंग महोत्सव, ये अपने 18 से 20 अक्टूबर, ये नहीं पूछेंगे। लोकरंग महोत्सव हुआ कहाँ था, जवाहर कला केंद्र अपने जयपुर के अंतर्गत। उपक्रम राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। विशेषता प्रदेश के विभिन्न जिलों में हस्तशिल्प के उत्पादों को बढ़ावा देना। लोक रंग है पर बढ़ावा किसको दे रहे हैं अपन, हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रख लोगे। उपहार सहकार दीपोत्सव मेला किस शहर में आयोजित किया गया? देखो कोई भी अधिकांश चीजें देखोगे याद नहीं भी आए तो कौन सा अपने स्थान आता है, जयपुर आता है। शिवकाशी में ग्रीन पटाखे पर कितने % छूट, तो 65% पर इसमें छूट दी गई थी। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिलानिया, ये अपने निधन हो गया इनका। पूर्व राज्यसभा सांसद थे 2004 से 14 तक। राजस्थान के पुलिस के महानिदेशक रहे अपने 1988 से 89 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे 89 से 94 तक। और जाट आरक्षण के अंतर्गत विशेष इनका योगदान रहा है। तो काफी ग्रेट पर्सनैलिटी के अंतर्गत ये आते हैं अपने। अमृता हॉट, ये अपने 4 से 13 अक्टूबर 2024 जवाहर कला केंद्र अमृता हॉट। विशेषता 80 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित 123 स्टॉलें यहाँ पर लगाई गई। अमृता हॉट जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत। 100 सिटीज ग्राम, शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर की संभावनाओं की तलाश है 2 से 5 अक्टूबर 2024। और अपने केंद्र व राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के अधिकारी, इसमें भागीदार कौन कौन है, ये शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर की संभावनाओं को तलाश करने की इसके अंतर्गत बात की गई है।
नेक्स्ट है ई क्रूज, ये अन्ना सागर झील अजमेर के अंतर्गत और प्रदूषण रहित ई क्रूज अजमेर के पर्यटन को बढ़ावा देना। ई क्रूज क्या है, अन्ना सागर और अपने अजमेर के अंतर्गत आया हुआ है, अभी देखा भी होगा यदि किसी ने वहां पे किया है तो। पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण अभियान, ये दादियापट्टी गांव जयपुर के अंतर्गत है। पीपीआर अपने पेस्ट डीज पैटिस रेम्यूनिटीज, भेड़ और बकरियों की खतरनाक बीमारी है। ये क्या है, इसका एक टीकाकरण किया गया है और ये किससे संबंधित है, तो ये अपने भेड़ और इनकी खतरनाक बीमारी है, उसके लिए पीपीआर रोग उन्मूलन एक टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये पूछ ले संबंधित किससे है, तो भेड़ और बकरियों से एक अपने संबंधित है। नेक्स्ट अपने देखिए, लोकरंग महोत्सव के अंतर्गत दो प्रमुख समारोह आयोजित किए गए। लोकरंग के अंतर्गत दो प्रकार के समारोह का आयोजन किया गया था। कौन कौन से इसके अंतर्गत समारोह थे, तो वो मुझे आप नाम बताने का प्रयास करें। देखो लोकरंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें थी, एक तो अपने राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और एक हस्तशिल्प, दोनों ही चीजें थी, ये इसके अंतर्गत किए गए थे। ज्ञान प्रकाश पिल्लानिया जी का ऐसा डेट कोई भी नहीं पूछेंगे, ये आपको थोड़ा सा नहीं लिखना, ध्यान रखना है। अतुल्य अलवर अभियान, अलवर जिले को स्वच्छ बनाना, और इसके अलावा इसमें क्लीन अलवर, ये इसका पोर्टल है और राज्य मंत्री संजय शर्मा इसके राज्य मंत्री हैं। अलवर जिले को स्वच्छ बनाने के लिए अतुल्य अलवर अभियान किया गया। निपुण मेला, ये कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पठन कौशल के लिए प्रभावशीलता की समझ विकसित करने के लिए किया गया है। और अभियान प्रखर राजस्थान अभियान 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया गया है। निपुण बच्चों को निपुण बनाना, और किसको बनाएंगे। गांधी वाटिका सेंट्रल पार्क के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत, और आधुनिक तकनीक से गांधी दर्शन प्रदर्शन किया गया है। संचालन पर्यटन कला और संस्कृति विभाग द्वारा। डॉक्टर कृष्णा पूनिया, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक्स कमीशन की सदस्य चुना गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स कमीशन की अपने बना गया है। अन्य सदस्य अंजू बॉबी जॉर्ज, बहादुर सिंह, ज्योतिमोई सिकंदर और एमडी वल्लसम्मा है। एथलेटिक्स, आपको ये कृष्णा पूनिया का ध्यान रखना है, राजस्थान की है, और इन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स जो कमीशन है उसका सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया। सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया, ये नीम, सफेदा, तुलसी की पेड़ पत्तियों, अर्क और ऑक्साइड से नैनोकण से निकालना, और लाभ है वायरल फंगल कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए। यूरोपियन केमिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में इनकी जो शोध छपा है केमिस्ट्री सिलेक्टेड के अंतर्गत, सौरभ सिंह और रीना का केमिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपियन केमिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में, और इन्होंने वायरल फंगल इस प्रकार की रोकथाम के लिए अभियान चला गया। अतुल्य अलवर अभियान का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है, अतुल्य अलवर स्वच्छता के प्रसार की बात की गई है। नेक्स्ट है गांधी वाटिका दर्शन, जो गांधी दर्शन म्यूजियम है उसका उद्घाटन किस दिन किया गया है, तो नेचुरल 2 अक्टूबर को ही करेंगे। नेक्स्ट है अपने ऋचा सिंह की बात करें तो ऋचा सिंह ये अपने कहाँ की है, जगीना भरतपुर की है। मिनी गोल्फ एसोसिएशन, अब आपको ये ध्यान रखना है, ऋचा ने खेला है गोल्फ, ऋचा ने क्या खेला है, गोल्फ खेला है, और एशियन चैंपियनशिप सीनियर महिला टीम इवेंट में कांस्य पदक है। आपको तो गेम से कौन से संबंधित है ये चीज पूछेंगे उसे। इनकी अन्य उपलब्धियां 37 नेशनल गेम्स और मिनी गोल्फ सिंगल इवेंट में कांस्य, और सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्हें मिला है। ऋचा, जगीना भरतपुर और गोल्फ। फिर नेक्स्ट आती है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, प्रदेश में शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति गृह मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान की गई है। प्रदेश में है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है। पुलिस स्टेशन इसका कहां पर बनाया गया है, जयपुर के अंतर्गत, बाकी चौकियों को आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट है नेटकॉन 2024, आयोजक ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो टीबी बीमारी है उसके लिए आयोजन किया गया है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंतर्गत, और टीबी का सटीक और शीघ्र उपचार की इसके अंतर्गत चर्चा की है। नेटकॉन ध्यान रखना, नेटकॉन कौन है, पर कौन के अंतर्गत जो लोग कौन खाते हैं, कौन वालों को क्या हो जाती है, टीबी हो जाती है, याद रख लेना, बस सिर्फ याद रखने के लिए टीबी की बात इसके अंतर्गत की गई है। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने सूरजभान मीणा, ये अपने मैनपुरी गांव गंगापुर सिटी के हैं। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। देखो पैरा तैराकी 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी, सूरजभान मीणा, सूरज हैं पर उनमें भी थोड़ा सा क्या है, कुछ विकार है, पर फिर भी इन्होंने 3 स्वर्ण जीते हैं। मतलब पैरा में कुछ न कुछ ऐसा जो हैंडीकैप्ट वगैरह या कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, और बाकी इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है, बस तैराकी से संबंधित है। 68वें राष्ट्रीय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता लेह लद्दाख के अंतर्गत हुई है, और इसमें अंडर 19 में रजत पदक मिला है। राजस्थान ने दिल्ली के 3-2 को हराया। रजत मिला है, किसके अंतर्गत मिला है,
राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस के अंतर्गत। गुड। बिट्स पिलानी के अंतर्गत टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2025 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 601 से 800 कैटेगरी में स्थान प्राप्त किया गया है। 601 से 800 कैटेगरी में स्थान प्राप्त किया है बिट्स पिलानी के द्वारा। बिट्स पिलानी और MNIT है जो टाइम हायर एजुकेशन 2025 की जो उनकी वापस से वही लाइन आ गई वापस। पिछली रैंकिंग 800 से 1000 के बीच में थी, अब कितनी हो गई है, 600 से लेकर के 800 वाली में आ गया है। और जयपुर के MNIT भी इसी श्रेणी में स्थान दिया गया है। देखो ऋचा सिंह मिनी गोल्फ एशियस ओपन शिप जो अपने प्रोग्राम है उसमें कौन सा पदक मिला है, ऋचा सिंह को कांस्य पदक मिला है। ANTF एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ये किसमें मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल टूर्नामेंट, ये ऐसा कोई विशेष नहीं है, पर जयपुर सवाई माधोपुर इंडोर स्टेडियम के अंतर्गत हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान के राज्य हैंडबॉल संघ हनुमान सिंह फाउंडेशन और हनुमान सिंह फाउंडेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश ने भारतीय रेलवे को हराकर खिताब जीता। ऑल इंडिया हैंडबॉल से ऐसे है, हिमाचल याद रह जाएगा, वैसे इतना कोई विशेष याद भी नहीं रखना है। राजेंद्र सिंह सोनी जो अभी लेटेस्ट है इसलिए ध्यान रखना ना, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा कब है ध्यान नहीं रखना। मारवाड़ महोत्सव, ये कहाँ मारवाड़, जोधपुर के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा गतिविधि हेरिटेज वॉक, शोभा यात्रा, BSF के कैमल 2 शो और सैन्य शास्त्रीय प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 के अंतर्गत जवाहर कला केंद्र जयपुर शिल्पग्राम में लघु भारतीय उद्योग महिला संगठन द्वारा 6 राज्यों में शिल्पकारों, कुटीर उद्योग और महिला उद्योग के लिए प्रदर्शित किए गए। स्केटिंग रिक उदयपुर के अंतर्गत, ये चीरवा उदयपुर के अंतर्गत है, चीरवा उदयपुर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिंक 200 खिलाड़ियों को एक साथ स्केटिंग कर सकते हैं। इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा के उप सचिव है, विधानसभा केडर के उप सचिव पद तक पहुंचने वाली पहली महिला है। 19वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता, ऐसे है हिमाचल प्रदेश। इंदिरा शर्मा का विशेष योगदान है, इंदिरा शर्मा का विशेष योगदान किसके अंतर्गत है, इसे विधानसभा की उप सचिव बनाया गया। इंदिरा को उप सचिव बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बालिका सैनिक शिक्षा में 9 संभागों के अंतर्गत सैनिक स्कूल खोले गए हैं, एक संभाग को छोड़ते हुए, ये इसको ऐसा बाकी संभागों के नाम याद नहीं रख रहे हैं। टिकंदर सिंह फौजदार ये अपने अस्तवान भरतपुर के अंतर्गत हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के अंतर्गत स्वर्ण मिला है। टिकंदर सिंह टिक रहे हैं कहाँ पर, अस्तवाना भरतपुर के हैं और स्वर्ण पदक मिला है इनको भिलाई के अंतर्गत। और किस गेम के अंतर्गत मिला है टिकेंद्र को, पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत टिक रहे हैं, पर टिक किस रहे हैं, पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत 2025 में अमेरिका में होने वाली ऑल इंडिया वर्ल्ड पुलिसिंग गेम्स के लिए। इंदू बैंड ये 9 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया और भूलने की बीमारी अल्जाइमर और जो डिमेंशिया है उससे ग्रसित व्यक्तियों को उनके परिवार को मिलाना, ये बेल्ट पर नाम, घर का पता, परिवार, मोबाइल नंबर इस पर मुख्यतः होगा। जो इनको बोलने की बीमारी है उनके लिए ये प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य है इंदू बैंड करके है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ये पावर लिफ्टिंग वाला बन सकता है। जयपुर डायलॉग्स भारतीय विचार और संस्कृति के इतिहास को बढ़ावा देने वाला मंच है जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में बालिका में सैनिक कितने संभाग के अंतर्गत, 9 संभाग के अंतर्गत। टिकेंद्र सिंह फौजदार किस खेल से संबंधित है, तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें अपन जो नवीकरण ऊर्जा क्षमता की बात करें तो देश में नवीकरण ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक है और राजस्थान में योगदान है जो 29.8.5 जो गीगावाट इसके अंतर्गत आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, ये मयूर स्कूल जयपुर को मिला है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग अखिल भारतीय स्तर पर उच्च क्षमता वाले स्कूलों की श्रेणी में दूसरा और राजस्थान को पहला स्थान मिला है। गोडाउन का जन्म रामदेवरा और सुधाश्री जैसलमेर के अंतर्गत पहली बार आर्टिफिशियल इंसीमेशन गोडाउन का जन्म किया गया है। और रामदेवरा और सुधाश्री ये जैसलमेर के अंतर्गत दोनों जगह आई हुई है, वहां पर इस प्रकार का जो इनका आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग का काम किया जा रहा है। ऋषि मेला परोपकारिणी सभा द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की द्वितीय जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया है और ये अपने अजमेर के अंतर्गत एक्सपायर हुए तो अजमेर के अंतर्गत ही किया गया है ऋषि मेला। हार्ट कॉन्क्लेव इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा और सहयोग सिने हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के द्वारा हार्ट की डिजीज है उस पर एक कॉन्क्लेव किया गया है, मीटिंग की गई है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष ये राजस्थान स्कूल परिषद शिक्षा परिषद द्वारा 16 अक्टूबर 2024 को ज्ञान संकल्प पोर्टल और नवीन एजेंसी के गठन प्रस्ताव पारित किया गया। ज्ञान संकल्प पोर्टल और नवीन एजेंसी। क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल कोरोना वॉरियर्स
में एक पंचम संस्करण किया गया है, ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 68वीं राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग नहीं बनेगा, अजमेर के अंतर्गत हुई थी। आबू रोड में प्रतियोगिता, 68वें राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग, ये भी ध्यान नहीं रखना है। अलाई बलई पर्व है, ये तेलंगाना के अंतर्गत है। अलाई बलई पर्व कहाँ का है? तेलंगाना के अंतर्गत। राज्य इसकी भागीदारी हरिबाबू बागड़े ने 13 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना के अंतर्गत भाग लिया था, अलाई बलई पर्व के अंतर्गत। मोबाइल वेटनरी इकाइयों का कॉल सेंटर, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बस इतना सही ध्यान रखो, देख लीजिए। मॉक एक्सरसाइज, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जयपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर के अंतर्गत है। 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग, ये भी भीम राजसमंद के अंतर्गत हुई है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। राजस्थान में जो नवीकरण ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? वैसे तो कितनी अपने 600 गीगावाट या 60 गीगावाट के आसपास कितनी थी, और जो क्षमता है वो 29.85 है। 29.85 की बात करेंगे, और जो उसकी ऊर्जा जो क्षमता थी वो 200 गीगावाट थी। कितनी थी? 200 गीगावाट थी, और क्षमता इतनी है। मयूर स्कूल को किस श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो उस क्षमता वाले स्कूल के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। गोडाउन का जन्म किस ब्रेडिंग के अंतर्गत? तो रामदेवरा और सुधाश्री के अंतर्गत इस प्रकार का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है ऋषि मेले का आयोजन, ये भी सच आपको तारीख ऐसे ध्यान नहीं रखनी, अभी कोई जस्ट एग्जाम हो तो ठीक है, बाकी ऋषि मेला संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती से। हार्ट कॉन्क्लेव की बात ये ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था? अपने जयपुर के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट बात करें, जयपुर का अंशुल ने मारा है फ्री स्टाइल। अंशुल ने क्या मारा है? फ्री पिस्टल। अंशुल चौधरी, अंशुल की चौधरी साहब ने क्या मार दिया है? पिस्टल से, पिस्टल 50 मीटर पिस्टल। ये 23वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली के अंतर्गत स्वर्ण पदक हुआ है। राष्ट्रीय पशुधन योजना आरंभ 2.0, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अभिका नगर, ये कहाँ पर आया हुआ? ये यहाँ पर। और आरंभ 2.0 राष्ट्रीय पशुधन योजना कार्यशाला प्रारंभ की गई। 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी नहीं ध्यान रखना है, नीमराना कोटपुतली के अंतर्गत। भारतीय क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने सांसद दुष्यंत सिंह, झालावाड़ क्रिकेट संघ से संबंधित है, ये याद रख सकते हैं। जोधपुर में यूनिटी रन फिट इंडिया फ्रीडम 5.0 स्वच्छता और स्वास्थ्य पर हुई है, ठीक है, ध्यान रख लो। फतेह सागर झील है, बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन कहाँ पर किया गया है? उदयपुर के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत फतेह सागर बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन उदयपुर के अंतर्गत। फतेह सागर कहाँ पर आई हुई? उदयपुर के अंतर्गत आई हुई, इतना ध्यान रख लोगे तो खूब है। सरगुन चौधरी, ये उम्र इनकी सिर्फ 7 साल है। 150 देशों की राजधानियों के नाम बोल करके एशिया के रिकॉर्ड रखा है। सरगुन चौहान, सरगुन 7 साल 50 देशों की राजधानियां बोली इसने। राजचंद्रा, ये भरतपुर के हैं, स्वर्ण पदक। और 50 मीटर पिस्टल इवेंट और ISF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन, ये लीमा के अंतर्गत हुआ था, इनमें स्वर्ण मिल रहा है। राजचंद्रा का संबंध किससे है? चंद्रा का पिस्टल इवेंट से संबंध दिया है। 68वें राज्य स्तरीय खेलकूद मलखम, ये ध्यान नहीं रखना, भरतपुर के अंतर्गत। अशोक भट्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपने डूंगरपुर के अंतर्गत, इनको मिला है, जिला इनका डूंगरपुर है। प्रद्युमन यादव है अलवर के, जागुरा गांव लक्ष्मणगढ़, और रजत पदक मिला है। चीनी ताइपो एशियन तीरंदाजी यूथ कंपटीशन की टीम से फाइट इन्होंने किया है। अनन्या पारिक, अनन्या जी को क्या मिला है? स्वर्ण मिला है। कौन सा गेम है ये ध्यान रखना? ताइक्वांडो प्रतियोगिता, फर्स्ट साउथ एशियन स्कूल कॉम्बैट, ढाका बांग्लादेश के अंतर्गत हुए हैं। गोस्वामी गिरधारीलाल संस्कृत गौरव पुरस्कार प्रोफेसर श्रीनिवास वरखड़ी को, और कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय, अपने जो कुलपति हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रीनिवास वरखेड़ी को गोस्वामी गिरधारीलाल संस्कृत गौरव पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला शूटिंग बॉल राष्ट्रीय स्तर की है, तो ध्यान रख लीजिए, किशनगढ़ और अजमेर के अंतर्गत शूटिंग के अंतर्गत हुआ। अंशुल चौधरी ने किस स्पर्धा में? तो 50 मीटर जो अपने फ्री पिस्टल है इसके अंतर्गत इनको मिला है। 50 मीटर राइफल में नहीं मिला है, फ्री पिस्टल के अंतर्गत मिला है। आरंभ 2.0 का कार्यशाला का आयोजन कहां पर हुआ था? तो टोंक के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। 68वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, ध्यान नहीं रखना, वैसे नीमराना के अंतर्गत हुई थी, बाकी इसको डिलीट कर दीजिए। भारत क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष कौन है? तो ये अपने दुष्यंत सिंह है, ये इनके जो सांसद हैं अपने वसुंधरा राजा जी के पुत्र हैं। अनन्या पारिक ने किस प्रतियोगिता में अपना स्वर्ण मिला है? ताइक्वांडो को। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अभी इसका रिवीजन करवाएंगे, ये आपको सारा मैटर है, जो PDF है वो भी आपको राज ई लर्निंग के अंतर्गत मिल जाएगी। ये आपके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये राज ई लर्निंग करके प्लेटफॉर्म, उस पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो 9413621099 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो चीज़ें अभी पढ़ी है अपने
बड़ी मुश्किल से 40 मिनट्स के अंतर्गत अपन ने इसका पढ़ लिया है। और इसका जो रिकॉल है, जो स्टार वाली चीजें रिकॉल करेंगे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंतर्गत देखना आप। देखो नेक्स्ट बात करें, अनन्या पारिक ताइक्वांडो से संबंधित स्वर्ण पदक मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे अपने राजचंद्रा स्वर्ण पदक पिस्टल इवेंट के अंतर्गत, इनको भी पदक मिला है। सरगुन का संबंध है, इन्होंने राजधानियां याद की है। भारतीय क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बने हैं। राष्ट्रीय पशुओं से संबंधित आरएम 2.0 और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान का अविकानगर टोंक से यहाँ पर हार्ट कॉन्क्लेव अपने जयपुर के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आती है अलई बलई पूर्वे तेलंगाना के अंतर्गत हरिभाऊ बागड़े द्वारा, ये इन्होंने 13 अक्टूबर 2024 को भाग लिया है। नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, ये ज्ञान संकल्प पोर्टल और नवीन एजेंसी के प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा ऋषि मेला दयानंद सरस्वती के जन्म पर अजमेर के अंतर्गत किया गया है। गोडाउन के लिए रामदेवरा और सुधाश्री जैसलमेर में आर्टिफिशियल एंसीमेशन गोडाउन का जन्म हुआ है। इसके अलावा नवीकरण ऊर्जा में 200 गीगावाट की क्षमता है और 29.85 योगदान दे रहा है। नेक्स्ट देखिए इंदू बेड, ये भूलने की बीमारी अल्जाइमर और डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलाने की बात की गई है। टीक रहे हैं पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत, टिकंदर सिंह फौजदार पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत इनको स्वर्ण पदक मिला है। बालिका सैनिक वाली बात आई गई। नेक्स्ट आती है अपने स्केटिंग रिंक उदयपुर के अंतर्गत चीरवा उदयपुर में हुआ है। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे राजेंद्र सैनिकी, ये राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बन चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे जो एनटीएफ है, इसका जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स है, ये मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेटकॉन 2024, ये ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा टीबी के सटीक और शीघ्र उपचार की बात की गई है। नेक्स्ट ऋचा सिंह जगीना भरतपुर की है और इनको जो मिला है मिनी गोल्फ, ऋचा गोल्फ जगीना भरतपुर की है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत क्वेश्चन देखोगे, डॉक्टर कृष्णा पुनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ एथलीट कमीशन की सदस्य बन चुकी है। इसके अलावा निपुण मेला 1 से 8 तक बच्चों के जो पठन के अंतर्गत प्रभावशीलता और समझ विकसित करने के लिए अतुल्य अलवर जिले के स्वच्छ बनाने के लिए आपने योजना चालू की गई है। पीपीआर रोग है जो भेड़ और बकरियों के अंतर्गत खतरनाक बीमारी है, ई क्रूज आना सागर के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। अमृता हॉट जवाहर कला केंद्र पर ये 123 स्टॉल की बात की गई है। ज्ञान प्रकाश जी पिल्लानिया याद रह जाएगा। लोकरंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न जिलों में हस्तशिल्प और जो नृत्य है उन दोनों के लिए किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दीपावली मेला, ये राजविका द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जयपुर जो फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड है विद्याधर नगर जयपुर के अंतर्गत, और ये राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा फीफा द्वारा प्रमाणित इस प्रकार से बनाया गया है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी, इसमें ध्यान रखना वर्ष 2029 में टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 करोड़ का निवेश और 2 लाख नए रोजगार की बात की गई है। नेक्स्ट विनू मार्केट ट्रॉफी राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाया 499 रन वाला। सरिस्का में शिकारी पक्षियों की प्रजातियां सरिस्का और अलवर के अंतर्गत आई हुई है, ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। लाडो प्रोत्साहन याद रखना है, बिटिया के जन्म पर 2500 मतलब फर्स्ट साल के अंतर्गत टीके लग जाए तो 2500 रुपये, पहली क्लास में आ जाए तो 4000, छठी क्लास के अंतर्गत आ जाए 5000, 10वीं क्लास के अंतर्गत आ जाए तो 11000, 12वीं कक्षा में 25000 और फिर ग्रेजुएशन में वो 25000 रुपये, 50,000 स्नातक उत्तीर्ण करने पर, ये है स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये की सहायता इसमें दी जाती है। राजश्री योजना का इसने स्थान ले लिया है। और इसके अलावा महिला और बाल विकास योजना का नाम इंदिरा जो पहले योजना थी उसका नाम चेंज किया है, इनका कोई विशेष नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान के अंतर्गत दौरा हुआ था, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंतर्गत। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की बात की गई है, 10,000 से 50,000 और 7% ब्याज अनुदान। इसके अलावा नेक्स्ट अपने देखोगे राष्ट्रीय पोषण महाअभियान राजस्थान आईसीडीएस की 4थी रैंक आई है, सबसे फर्स्ट रैंक आई है जो महाराष्ट्र की आई है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य सफारी 5 वाइल्ड लाइफ सफारी के अंतर्गत शामिल किया गया है। मादा सावक स्कंदी और नर सावक भीम की बात की गई है। इसके अलावा नए पार्क बने हैं, जिरोता में नगर वन नेवटा के पास में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बना है। नारी शक्ति के अंतर्गत अध्यक्ष जो महिला सुरक्षा मंच की है बबीता शर्मा है। राजस्थान इकोनॉमिस्ट रिवाइवल टास्क फोर्स 2024-25 के अंतर्गत अक्टूबर 2024 में वित्त आर्थिक प्रबंधन बुनियादी ढांचा कृषि इनकी बात की गई है और साल में कम से कम एक बार इस प्रकार का गठन हो। विधानसभा के उपचुनाव की बात हो ही गई। घूमने के लिए थ्रिलोफिलिया राजस्थान के 5 शहर इसमें शामिल किए गए। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फॉर्म, ये पर्यावरण ढांचे की जरूरतों को संबोधित करना है। नेक्स्ट है इसके बाद में
अक्षय ऊर्जा एमओयू राजस्थान के यूएई द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए का रखा गया और जयपुर में 60 गीगावाट सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना इसके साथ में अपन ने समझौता किया गया है। तो आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस प्रकार से यदि 2 बार आदमी कोई भी सुन ले तो वो उसके अंतर्गत जहन के अंतर्गत चले जाती है और आप इसी जो पीडीएफ है पीडीएफ को अंडरलाइन करते हुए और जहाँ स्टार बनाए हुए स्टार बनाते हुए और इसके अलावा जो अपने क्रोनोलॉजी है उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और थैंक्स ए लॉट।